पर्सनालिटी सिक्सटी का पहला क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है तो सिद्ध कीजिए। पहला है त्रिभुज AMC समरूप है PNR को। त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हल हल हो जाएगा पहले का पहला का। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, जब दोनों समरूप है तब क्या हो जाएगा, AB अपान हो जाएगा PQ बराबर BC यानी ए वाली रेखा QR बटे में हो जाएगा QR के बराबर CA यानी ए वाली रेखा हो जाएगी RP के बराबर। तो हो जाएगा CA अपान RP। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दोनों त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तब क्या हो जाएगा, कोण A यानी संगत कोण दोनों त्रिभुज के बराबर होगी, तब हो जाएगा कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q और तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। अब हो जाएगा AB बराबर यानी AB बराबर हो जाएगा 2AM 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 कैसे हुआ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया था कि PM और RN त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, यानी बीच की बिंदु है। तो A से B बराबर तक क्या हो गया, AM MB। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2AM यहाँ से यहाँ तक 1 AM हो गया, फिर आधा 1 AM, तो इसको हम लिख दिया 2AM। और PQ बराबर हो जाएगा PQ यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर क्या हो जाएगा 2PN। सेम वैसे इसमें भी माध्यिकाएं थी NR। ठीक, तो ये हो गया, इसको लिख लो कोष्ठक में, क्योंकि PM और RM माध्यिकाएं। ठीक है, इसको कोष्ठक में लिख लो समझने के लिए। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जहाँ AB है वहाँ हम क्या रखेंगे 2AM और जहाँ PQ है वहाँ क्या रखेंगे 2PN। तो लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या था AB अपान PQ, तो AB की जगह पे हम क्या रखेंगे 2AM और PQ की जगह पे 2PN बराबर हो जाएगा CA अपान R2 CA अपान RP। तो यहाँ से 2 कैंसिल, अब बचा क्या AM अपान PN बराबर CA अपान RP। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, साथ ही क्या हो जाएगा त्रिभुज MAC सॉरी कोण MAC यानी ए वाला कोण बराबर होगा कोण NPR के NPR के NPR के ए वाले कोण के। ठीक, समीकरण नंबर 2 से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या ज्ञात हुआ कि त्रिभुज AMC यानी
यानी ए वाला त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, इस वाले त्रिभुज के। ठीक, हमें यही सिद्ध भी करना था। त्रिभुज PNR के, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। यहाँ तो पहला सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरे के लिए ये काम आएगा। अब दूसरा सिद्ध करना था, यानी पहला सिद्ध हो गया ये। अब दूसरे में क्या सिद्ध करना है? CM/RN बराबर है AB/PQ के। तो दूसरा इसका चलो सिद्ध कर लो, दूसरे का हल। हमें यही सिद्ध करना है, CM/RN बराबर है AB/PQ के। तो समीकरण नंबर 4 पे। ठीक, तो दूसरे के लिए हम समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? CM/RN बराबर है CA/RP के। ठीक, CA/RP के। तो CA/RP किसके बराबर है? समीकरण नंबर 1 में देखो, CA/RP किसके बराबर है? AB/PQ के। तो लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? CM/RN। समीकरण 1 से CA/RP बराबर किसके है? AB/PQ के। तो हो जाएगा AB/PQ। यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया दूसरा। तीसरे वाले में हमें सिद्ध करना है, CMB यानी ए वाला त्रिभुज समरूप है RNQ के, यानी इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तीसरे वाले में हमें यही सिद्ध करना। तो फिर से हम समीकरण नंबर 1 पे जाएंगे, तीसरे वाले के लिए। तीसरे का हल, ये तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था? AB/PQ बराबर है BC/QR से। ठीक, समीकरण 1 से हमें मिल गया। अतः फिर क्या हो जाएगा? इसलिए CM/RN, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक, तो समीकरण नंबर 5 में देखो, AB/PQ का मान क्या है? CM/RN। तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? CM/RN बराबर क्या हो जाएगा? BC/QR के। ठीक, BC/QR के। यहाँ कोष्टक में लिख लो समीकरण 5 पे, और इसको मान लो समीकरण नंबर 6। साथ ही क्या हो जाएगा? CM/RN बराबर हो जाएगा AB/PQ के। और AB/PQ किसके बराबर है? 2BM/2QL, जैसे हम पहले वाले समीकरण में किए थे। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा? CM/RN बराबर हो जाएगा BM, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, BM/QL। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। ठीक, अब क्या हो जाएगा? अर्थात CM/RN बराबर हो जाएगा BC/QR बराबर BM/QL। ये कैसे हुआ? समीकरण 6 और 7 से। यहाँ क्वेश्चन में लिख लो समीकरण 6 तथा 7 से ये हमें मिला। ठीक, तो जो ये हमें मिल गया, तो इससे हमें क्या मिला? ये अतः त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। कोष्टक में लिख लेना भुजा भुजा समरूपता से, यानी हम भुजा भुजा के समरूपता से हमें मिला है। ठीक,
तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एस 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 समरूपता समरूपता एस एस ट्रिपल एक्स का मतलब समझे, यानी साइड 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 समरूपता से। ठीक, तो ये हमारा तीसरा सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उसकी समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। ठीक, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं 2 त्रिभुज दिए हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन से समरूप हैं। तो समरूपता की परिभाषा क्या होती है कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुज में देख सकते हो, कोण ए कितना 60 और कोण पी कितना 60, कोण बी कितना 80, कोण क्यू भी है 80, और कोण सी कितना 40 और कोण आर कितना है 40। इस इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, तो ये क्या होगा, संगत कोण बराबर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलो देखो इसको हल कैसे करते हैं, है ना। हल, ठीक, हल में लिख लो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, जो कि कितना है 60 डिग्री, और क्या है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, जो कि कितना है 80 डिग्री, और तथा कोण सी बराबर है कोण आर के, जो कि कितना है 40 डिग्री। ठीक, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं। तो यहाँ लिख लो, इसलिए संगत कोण, इसलिए संगत कोण समान है, समान है। अतः कसौटी भी पूछा था कि किसकी कसौटी, तो लिख लो, अतः समरूपता की कसौटी से, समरूपता किसकी समरूपता से, ए यानी ट्रिपल एंगल, एंगल यानी कोण 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 की कसौटी से, तो उसको हमने ट्रिपल ए में लिख दिया शॉर्टकट में, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी पूछा था, तो एंगल एंगल की समरूप, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, कसौटी से। तो एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। अब क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो इसमें 2 त्रिभुज दिया गया है, एल एम पी डी ई एफ। इसमें कोण तो दिया नहीं गया, बस भुजा की लंबाई दी गई है। तो एल एम कितना दिया 2.7, एल पी कितना दिया 3, एम पी दिया 2, इधर डी ई दिया 4 और ई एफ दिया 5, डी एफ दिया 6। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलो देख लो। तो इसका हल हो जाएगा त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, एल एम अपान हो जाएगा डी ई, यानी ए वाली रेखा के बटे में हो जाएगी ए वाली रेखा। तो क्या हो जाएगा, एल एम अपान डी ई बराबर कितना हो जाएगा 2.7 अपान 4। यहाँ देखो एल एम कितना दिया था 2.7 और डी कितना दिया था 4, तो वही यहाँ पे रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, एम पी अपान ई एफ, तो लिख लो एम पी अपान ई एफ। तो एम पी कितना 2, ई एफ कितना 5। फिर हो जाएगा एल पी अपान डी एफ। तो एल पी कितना है 3 और डी एफ कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो एल एम अपान डी एम, एल एम अपान डी ई और एम पी अपान ई एफ और एल पी अपान डी एफ तीनों बराबर नहीं, इसलिए समरूप त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ लिख लो, चूंकि एल एम अपान डी ई नॉट इक्वल टू एम पी अपान ई एफ,
अगर समरूप होता तो तीनों बराबर होते। ई एफ नॉट इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ, दोनों तीनों बराबर नहीं है, तो इससे हमें क्या मिला? अतः त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ और डी त्रिभुज डी ई एफ समरूप समरूप नहीं है। ठीक, पार्ट थर्ड में देखते हैं। तो दो त्रिभुज दिया गया ए बी सी पी क्यू आर, इसमें भी भुजा दी गई है, तो इसको भी उसी तरह चेक कर लेंगे। तो हल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या हो जाएगा? ए बी अमान क्यू आर। तो ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। दूसरी भुजा देखते हैं बी सी अपान आर पी, तो हो जाएगा बी सी अपान आर पी। तो बी सी कितना 2.5 बटे में क्या हो जाएगा? आर पी कितना है 5, तो ये कितना आएगा 1/2। फिर हो जाएगा ए सी अपान पी क्यू, तो ए सी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ए बी अपान क्यू आर बराबर है बी सी अपान आर पी बराबर है ए सी अपान पी क्यू के। ठीक, तब हमें क्या मिलेगा? इसलिए यानी अतः भुजा 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 समरूपता की कसौटी से, यानी एस 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 समरूपता समरूपता की कसौटी से यस यस मतलब भुजा भुजा, जिसको इंग्लिश में यस यस लिख दिया तो इंग्लिश में होता है साइड साइड। भुजा का मान, भुजा का मतलब इंग्लिश में होता है साइड, तो इसलिए यस यस। ठीक, 3 बार भुजा भुजा समरूपता की कसौटी से हमें क्या मिला? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर को। चौथे पार्ट में दिया है डी ई एफ, एक त्रिभुज दिया डी ई एफ और दूसरा दिया पी क्यू आर, और डी कोड डी दिया था 70 डिग्री और कोण ई दिया है 80 डिग्री। ठीक, और दूसरे त्रिभुज में कोण क्यू दिया है 80 डिग्री और कोण आर दिया है 30 डिग्री। तो हमें बताना है समरूप है कि नहीं। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इसका हल हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में। ठीक, त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में क्या कोण एफ बराबर है, कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 70, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस और 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150। तो कोण एफ कितना मिला? 30 डिग्री। तो कोण एफ किसके बराबर है? कोण आर के। ठीक, तो कोण एफ बराबर क्या हो गया? कोण आर। तो दूसरे वाले में यानी पी क्यू आर वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कोण पी इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 110 यानी 180 माइनस 110, तो ये कितना आ जाएगा? 70। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी के। तो कोण पी बराबर है कोण डी के। ठीक, कोण पी बराबर हो गया कोण डी के और कोण ई बराबर है कोण क्यू के, जो कि है 80 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर। तो इससे हमें क्या मिला? या तो इसको इस तरह से भी, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो लिख लो समीकरण 1
2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिला? संगत कोण समान है। संगत कोण समान है। ठीक है, जब संगत कोण समान होंगे तब क्या होगा? इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब कसौटी पूछा था तो कसौटी लिख लो। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से। पार्ट फिफ्थ में देखो, दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज में दो भुजा दी गई है और एक कोण दिया गया है। ठीक, हमें इसमें क्या करना है? देखना है दोनों समरूप हैं कि नहीं है, और इसकी कसौटी क्या है अगर समरूप है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका हल देखो। हल त्रिभुज एन एन एल और पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन एल और पी क्यू आर में क्या है? एम एल अपान क्यू आर बराबर एम एन अपान क्या हो जाएगा? क्यू पी। ठीक, तो एम एन कितना है? 2.5 और क्यू पी कितना है? 5। ये कितना आ जाएगा? 1/2। और देखते हैं कोण एन एम एल बराबर है कोण पी क्यू आर के, जो कि कितना है? 70 डिग्री। इसलिए एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, में देखते हैं दिया त्रिभुज एबीसी और डी ई एफ। ठीक, इसमें भी सेम उसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक कोण दिया है और दो भुजा दी गई है, और हमें इसको बताना है समरूप है कि नहीं। अगर समरूप है तो इसकी कसौटी क्या है? तो इसका हल देख लो। हल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में क्या है? कोण बी ए सी बराबर है कोण ई एफ डी के, जो कि कितना है? 80 डिग्री। ठीक, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक, तथा अब भुजा भी आ जाते हैं, यानी अपान ए बी अपान ए सी और एफ बी अपान एफ ई अज्ञात हैं, यानी मालूम नहीं, अज्ञात हैं। ठीक, तो ये दोनों अज्ञात हैं और एक ही कोण दिया गया है, तो इससे हमें क्या मिला कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक,